वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर यूज़फुल वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम आपका वो जो यूनिट नंबर इसका 5 है EVS का 10+2 का वो कवर करेंगे। हमने यूनिट नंबर 4 तक करवा दिया आपको। उसमें कल मैंने आपको करवाया था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पार्ट 3 एंड आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट यूनिट है इसमें हम करेंगे इन्वायरमेंटल एक्शन। सो इन्वायरमेंटल एक्शन जो है इसमें कुछ ज़्यादा चैप्टर्स हैं, बट चैप्टर छोटे छोटे हैं, आराम से आप कर पाओगे। तो आज जो आपके सिलेबस में रिड्यूस सिलेबस में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 13 वो करेंगे हम इन्वायरमेंटल एक्शन पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो काइंडली एंड तक ज़रूर देखिएगा, पॉज कर करके समझिए इसको, कुछ मेन पॉइंट जो नोट कर लीजिए और बाद में जो इसका होमवर्क है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ द इन्वायरमेंटल एक्शन पार्ट 1। मीटिंग द बेसिक ह्यूमन नीड्स फूड वाटर शेल्टर एंड फ्यूल फॉर ऑल। अब बेसिक जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो रोटी कपड़ा मकान है। सो इवन सिंस द मैन अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस इट हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन द गिफ्ट्स ऑफ नेचर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। जब से ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई है, मानव का जब से जन्म हुआ है, एग्जिस्टेंस हुई है, तब से वो अपनी ज़रूरतों के लिए जो है इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। ही नीडेड लैंड टू लिव, उसको रहने के लिए ज़मीन चाहिए, प्लांट एंड एनिमल फूड के लिए चाहिए, एंड ड्रिंक एंड वॉश जो वाटर चाहिए, सनशाइन चाहिए टू गेट हीट एंड एनर्जी, सूरज की धूप से हीट एनर्जी मिलती है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू गेट मैनी थिंग्स फॉर हिज सब्सिडेंस, उसके गुजारे के लिए जंगल भी चाहिए और जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं वो भी चाहिए, उनसे दूध निकालता है, उनको शिकार करके मारता है, खाता है। तो ये जो पुराना मानव है, आदि मानव है, अनसिविलाइज था, अनएजुकेटेड था, वहाँ से लेके अब तक जो है ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड रहा है। रिसोर्सेज इज़ द सोर्स ऑफ सप्लाई और सपोर्ट हेल्ड इन रिजर्व। रिसोर्सेज ज़रूरी होते हैं किसी चीज़ के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल वुड ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट यूज टू मेक द फर्नीचर, जंगलों की जो लकड़ी है उससे फर्नीचर बनता है। कोला पेट्रोलियम एंड मैनी अदर थिंग्स बनती हैं। सो कंटिन्यूस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब हो क्या रहा है, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड अनडिंग डिज़ायर ऑफ मैन हैज़ रिजल्टेड इनटू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द नेचर सोर्स। ह्यूमन की जो डिज़ायर है, इच्छा है, लालच बढ़ रहा है, तो इसलिए उसको ज़्यादा सोर्स की ज़रूरत है। सो एक्शन स्ट्रेटजीज़ क्या है ह्यूमन नीड्स की, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं ह्यूमन की नीड्स को पूरा करने के लिए। ब्रिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर कंट्रोल। अब हमने क्या करना है, हमारा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है पॉपुलेशन की, रिसोर्सेज लिमिटेड है। सबसे पहला कदम होना चाहिए पॉपुलेशन को कम करें। रिड्यूस द वेस्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, चीज़ों को जो है हम वेस्ट ना करें। रिड्यूस द वेस्ट मैटर, वेस्ट चीज़ें कम करें। कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड सॉइल। कुदरत के रिसोर्सेज हैं, पानी है, जंगल है, बायोडाइवर्सिटी मिट्टी है, उसको संभालें। प्रोटेक्ट द नेचुरल हैबिटेट फॉर एंड वाइल्ड स्पीसीज़, जो जंगली जानवर हैं उसका घर बचा के रखें। यूज़ वाटर सॉइल फ्यूल जुडिशियली, इंसाफ के साथ इसका यूज़ करें। मेक थिंग डैट लास्ट लॉन्गर आर ईजी टू रिड्यूस रिसाइकल एंड रिपेयर, उन चीज़ों का यूज़ करें जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है और उसको रिसाइकल करना अच्छा ज़रूरी है, बार बार यूज़ किया जा सके। तो ये कुछ ऐसे प्लान हैं जिससे हम अपनी नीड्स को आज के टाइम में पूरा कर सकते हैं इन्वायरमेंट से। फर्स्ट यहाँ फूड की बात कर रहा है, तो फूड हर एक की बेसिक डिज़ायर है। जैसे ग्रीन प्लांट है वो खुद अपना फूड बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट से। फूड मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ऑर्गेनिक एसिड विटामिन एंजाइम फूड में होते हैं। एंड एन इंडिविजुअल एवरेज इसको 2500 कैलोरी चाहिए हर दिन जिंदा रहने के लिए। टू गो टू स्लोप विदाउट टेकिंग देयर मील ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड विच लीड टू माल न्यूट्रिशन। अब कईयों को फूड नहीं मिल रहा, कई लोग भूखे ही सो रहे हैं, उनके कुपोषित हैं। माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यू टू हंगर एंड फॉल्टी डाइट, ये आ जाती है गलत खाना खाने से या भूखे रहने से कुपोषण हो जाता है। डिमांड फॉर फूड इज़ इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन का धमाका और एक्सप्लोजन हो रहा है। डेवलपिंग कंट्री में इंडिया सेकंड नंबर पे है, जल्दी ही नंबर 1 आ जाएगा चाइना के बाद पॉपुलेशन में। सो पॉपुलेशन एक धमाके की तरह फैल रही है, तो इससे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। देयर आर अबाउट 300 मिलियन पीपल हु आर अंडर नरिश,
300 मिलियन लोग ऐसे हैं जो भूखमरी के शिकार हैं। कुछ इफ़ेक्ट्स हैं माल न्यूट्रिशन कुपोषण के। हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, बच्चे जल्दी मर जाते हैं भूखमरी से। हायर मैटरनल मोर्टेलिटी, माँ जो बच्चे की गर्भवती और होता है उसकी डेथ हो जाती है। डेलिक्वेंट चिल्ड्रन मेंटली रिटार्डेड होते हैं, स्कूल में परफॉर्मेंस पुअर होती है, ये कुपोषण की वजह से। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ आवर गवर्नमेंट टू मेक सम स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कुछ पॉलिसीज़ बनाए इसके रिगार्डिंग। सो नो बडी गो स्लीप विदाउट फूड, कोई भी भूखा ना सोए। जो वर्ल्ड फूड समिट 1996 में लगा था, उन्होंने टारगेट किया था नंबर ऑफ़ अंडर नॉरिश टू हाफ बाय 2015। उन्होंने कहा था कि 2015 तक हम अंडर नॉरिश जो है उनका गिनती कम कर देंगे, हाफ कर देंगे। मेजर कॉजेज़ क्या है कुपोषण के? गरीबी, पॉवर्टी, ड्यू टू विच द पेरेंट्स कैनॉट बाय सफिशेंट एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर देयर चिल्ड्रन। गरीबी एक मेन समस्या है, पैसे से ही फूड आएगा, रिसोर्सेज आएंगे, तो इस वजह से कुपोषित रह जाते हैं। सेकेंड नीड है पानी, वाटर, इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज है लाइफ के लिए। फिजियोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटी हैं एनिमल प्लांट में जो पानी से ही चलती हैं। सो पानी बेसिकली एक तो फ्रेश वाटर है, एक ग्राउंड वाटर है। फ्रेश वाटर जो है वो पौंड, लेक, नदियों, झीलों में होता है। एग्जॉस्टेबल है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। अवेलेबल अगेन वाटर साइकिल से किया जा सकता है। एसेंशियल है लाइफ के लिए। बट ओनली 3% ऑफ टोटल वाटर अकर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। 97% जो है ओशियन का है, ये ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, साल्टी वाटर है, इसको हम पी नहीं सकते। ग्राउंड वाटर ज़मीन के नीचे है, इसको वेल, ट्यूबवेल, बोर करके निकाला जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है ग्राउंड वाटर की? ये मॉइस्चर देता है सॉइल को प्लांट की ग्रोथ के लिए। कॉमनली यूज़ फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, इसको ही पीते हैं, घर में यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यूज़ फॉर इरीगेशन। ओशियन जो समुद्र का पानी है, फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स सच एज एल्जिन, अगार, एल्जिनिन, एल्जेनिक एसिड, अगार, अगार जेल है, इससे बनता है। सी से जो एल्गी मिलती है। एज सोर्स ऑफ एडिबल सीवीड, कैल्प, ब्राउन एल्गी है। फॉर मेकिंग द फ्लोटिंग सिटी ऑन द सिटिंग ओशियन सरफेस, समुद्र के ऊपर भी शहर बन रहे हैं। फॉर obtaining द पर्ल, ऑयस्टर, ऑयस्टर एक जीव होता है जो मोती बनाता है, समुद्र से निकलते हैं। कॉमन साल्ट समुद्र से निकलता है। पावर समुद्र से, सी टाइड से, उसकी लहरों से बनाते हैं। सो इंडिया में 70% ऑफ वाटर विद ड्रॉन इज़ यूटिलाइज एग्रीकल्चर सेक्टर। सो ग्लोबल एवरेज वाटर कंजम्पशन फॉर इंडस्ट्रीज 25%। इन डेवलपिंग कंट्री द कंजम्पशन में बी लो देन 5%। सो इंडिया में ज़्यादातर खेती बाड़ी है, तो इसलिए ज़्यादा पानी इसमें वेस्ट हो रहा है। शेल्टर, मकान रहने के लिए। सो बेसिक नीड है। लैंड जो है इस पर्पस के लिए है। सो जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑलरेडी 6 बिलियन हो गई है बर्ड की। सो लैंड रिक्वायरमेंट इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो वी नीड मोर एग्रीकल्चर लैंड टू फीड फॉर मोर इंडस्ट्री टू मीट बेसिक नीड्स एंड लग्जरीज। हमें खेत भी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे खेती के लिए, फैक्ट्रीज़ भी ज़्यादा लगानी पड़ेंगी चीज़ें बनाने के लिए, बट लैंड लिमिटेड है, ये बढ़ेगी नहीं। दैट्स वाई देयर इज़ द डायर नीड टू यूज़ आवर लैंड सोर्सेज जुडिशली इन ऑर्डर टू प्रोवाइड शेल्टर। तो इस वजह से हमें अपनी मिट्टी का, ज़मीन का अच्छे से सदुपयोग करना ज़रूरी है, ताकि हम सभी को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट आता है जी फ्यूल। फ्यूल जो है ईंधन है, वो कुकिंग के लिए, एनर्जी के लिए, खाना बनाने के लिए यूज़ होता है जंगलों की लकड़ी से। सो एफॉरेस्टेशन, जंगल काटने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सो ट्रीज़ कट किए गए हैं फॉर परसे ऑफ गेटिंग टिम्बर। दरख्त जो हैं लकड़ी खाना बनाने के लिए नहीं काटते, सिर्फ उससे फर्नीचर बनाते हैं, फ्यूल भी बनाते हैं, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और इस बायोगैस जो है, गोबर गैस, इससे भी, कोयले से भी खाना बनाते हैं। फॉसिल फ्यूल जो है ज़मीन के नीचे जो दब जाते हैं एनिमल प्लांट, उससे बनता है लाखों करोड़ों सालों के बाद। और ये नॉन रिन्यूएबल है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे इसमें डीजल, पेट्रोलियम है, कोला जो है ये खाने के लिए, खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। मेनली मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो ये कन्वेंशनल सोर्सेज है, ये तो काफ़ी हीट देता है। कोयले के क्या फ़ायदे हैं? कोक बनाने में यूज़ होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सट्रैक्टिंग मेटल को निकालने के लिए, प्यूरीफाई करने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजीन, टॉलिन, एनालिन, एंथ्रासिन के लिए यूज़ एज फ्यूल। कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फ्रॉम कोल, गैस, इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है इससे थर्मल प्लांट में। कोयले यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोलियम, सिंथेटिक नेचुरल गैस। उसके बाद आता है कोक। कोक बनता है इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर।
कॉक इससे बनता है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल। सो रिच कंटेंट इसमें 98% तक कार्बन होता है। एडवांटेज क्या है कोक की, ये हायर क्लोरीफिक वैल्यू होती है, कोयले से ज़्यादा बेटर है फ्यूल है, सो ज़्यादा हीट देता है। एंड कोक इज़ क्लीनर, तो ये अच्छे साफ़ सुथरा ईंधन है, ज़्यादा ये पोल्यूशन नहीं करता। सो डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा चैप्टर था इन्वायरमेंटल एक्शन पार्ट 1 चैप्टर नंबर 13। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। सो इसमें आपने ये 3 क्वेश्चन हैं ये कर लेने हैं। मैन इज़ डिपेंडेंट ऑन गिफ्ट ऑफ नेचर, विच आर दोज, व्हाट डू यू मीन बाय मैलन्यूट्रिशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं अगेन ये स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी आपको पूरी बुक की PDF भी आपके ग्रुप्स में सेंड कर दी है एंड आई होप आपने डाउनलोड कर ली होगी और वहाँ से भी आप रिवाइज़ कर सकते हो। इसको वीडियो लगा के बुक का PDF खोल के बार बार देखिए ताकि आपको समझ आए। और कुछ बच्चे स्कूल आके बुक्स ले गए थे तो बुक्स सामने रख के वो पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट ज़रूर करिएगा और कोई डिफ़िकल्टी है इस चैप्टर में तो व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना है उसमें ज़रूर पूछिए मुझसे और थॉरली अपनी प्रेपरेशन करिए। एग्ज़ाम आपका रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको करवा रहा हूँ। एंड गेट रेडी फॉर द फाइनल एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और अपना होमवर्क करके मुझे काइंडली सेंड करना आपने होमवर्क किया है, बाकी चैप्टरों का भी अभी तक आपका होमवर्क नहीं आया वो भी सेंड करिए। थैंक यू वेरी मच और मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी।